जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य। प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। अर्जुन विषाद योग। अर्जुना's grief। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पुत्र प्रेम के कारण मोह में पड़े हुए अंधे धृतराष्ट्र पूछने लगे, हे संजय, कुरुक्षेत्र के समाचार मुझे बतलाओ। जिस क्षेत्र को लोग धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का स्थान कहते हैं, वहाँ इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसा विकास था, उसका स्पष्ट आभास गीता के पहले श्लोक से मिलता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, अपाहिज तथा युद्ध के सर्वथा अयोग्य थे, इसलिए समर भूमि में उनका कोई प्रयोजन न था। उधर दुर्योधन ने उन्हें अवश्य ही युद्ध क्षेत्र से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा होगा, ऐसा स्वाभाविक ही था, और संजय को उनकी रक्षार्थ नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि वह हस्तिनापुर में ही थे और हस्तिनापुर को हर प्रकार के आक्रमण से सुरक्षित रखा गया था। या तो संजय को आज के दूरदर्शन, टेलीविज़न जैसी व्यवस्था प्राप्त थी, या उनका मनोविज्ञान इतना बड़ा हुआ था कि वह इच्छा करते ही जहाँ का दृश्य चाहते देख सकते थे। वास्तव में जिस तेजी से 18 अक्षौहिणी सेना का संहार इस युद्ध में हुआ, सिद्ध करता है कि उस समय युद्ध के आधुनिक काल के समान या इससे भी अधिक विध्वंसक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध अवश्य थे। कुरुक्षेत्र ही इस युद्ध के लिए क्यों चुना गया, इसमें भी रहस्य है। अंधे धृतराष्ट्र भली प्रकार जानते थे कि पांडव सद्वृत्तियों के भंडार हैं। कुरुक्षेत्र वह पुण्य भूमि है जहाँ पर अनेक ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने कठिन तप किए थे, और इस स्थान का वायुमंडल आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। अंधे धृतराष्ट्र का यह अनुमान था कि इस पवित्र स्थान के प्रभाव से पांडव स्वयं ही युद्ध से विमुख होकर वन में जाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करना ही उचित समझेंगे, और इस भांति बिना युद्ध किए समस्त राज्य दुर्योधन को सहज ही प्राप्त हो जाएगा। सांप मरे न लाठी टूटे। आने वाली पीढ़ियां पांडवों को ही कायर की संज्ञा देंगी। उनकी चाल ने अपना काम किया, और अर्जुन जैसे शूरवीर के हृदय में भी मोहजनित अहिंसा वृत्ति और संन्यास के विचारों ने घर किया, और वह भगवान श्री कृष्ण से कह उठा, इस रक्त रजित क्षात्र धर्म से संन्यास ही अच्छा है। एक ओर अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अर्थात अंधकार से उत्पन्न 100 क्रूर वृत्तियाँ, एक पर स्त्री चिंतन, 2 पर स्त्री के प्रति कामुक भावनाएं, 3 पर स्त्री को बुरे निगाह से देखना, 4 घूर घूर कर देखना, 5 आँख मटकाना, 6 आवाज़ें कसना, 7 पर स्त्री के अंगों का स्पर्श, 8 फुसलाना, 9 बलात्कार, 10 व्यभिचार। यह सब किस लिए? काम वासना की झूठी तृप्ति के लिए। 11 विद्रोह, 12 झगड़ा फसाद, 13 हठ धर्मी, 14 निर्दयता, 15 चुगलखोरी, 16 निष्ठुरता, 17 झूठी अकड़, 18 दुर्व्यवहार, 19 व्यर्थ वाद विवाद, 20 कट हुज्जती, 21 कठोर वाणी, 22 अकारण क्रोध। यह सब किस लिए? अपने झूठे अहम को तृप्त करने के लिए।
23 वैर, 24 ईर्ष्या, 25 डाह, 26 कीना, 27 स्वार्थ लोलुपता, 28 परनिंदा, 29 घृणा, 30 संकीर्णता। यह सब असंतोषी मनुष्य की क्रूर वृत्तियां हैं। 31 दूसरे के धन का अपहरण धन उपार्जन के लिए। 32 बेईमानी, 33 मक्कारी, 34 दगाबाजी, 35 चालबाजी, 36 गरीबों से बेगार लेना, 37 उन्हें उचित मजदूरी न देना, 38 गरीब बच्चों को घर में नौकर रखना पर उनकी शिक्षा इत्यादि का प्रबंध न करना, 39 गरीबों के लिए खोले हुए अनाथालय, विधवा आश्रम, विद्यालय, गौशाला, अस्पताल इत्यादि का शोषण, 40 विधवाओं को त्रास पहुंचाना, 41 कन्याओं का अपहरण, 42 गरीब कन्याओं को धनार्थ वैश्यावृत्ति पर विवश करना, 43 मनमाना ब्याज लेना, 44 घूस खाना, 45 काला बाजार, 46 खाद्य पदार्थों में मिलावट, 47 औषधियों में मिलावट, 48 तस्करी स्मगलिंग, 49 धन के लिए पशुओं की हत्या, 50 गौ हत्या, 51 नाजायज़ कार्य, 52 कृत्रिम अभाव पैदा करना मुनाफाखोरी, 53 दहेज, 54 वकील होकर झूठे मुकदमों केसेस की पैरवी करना, 55 डॉक्टर होकर गरीबों का बिना फीस लिए इलाज न करना, 56 न्यायालयों में झूठी शपथ खाना, गंगाजली उठाना, धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर झूठी शपथ लेना, 57 झूठे जाल बिछाना, 58 दूसरों के हक हड़पना, 59 झूठे दस्तावेज तैयार करना, 60 दूसरों के हस्ताक्षर बनाना, 61 झूठी गवाहियाँ देना, 62 असत्य को सत्य सिद्ध करना, 63 न्यायाधीश होकर अन्याय करना, 64 अधिकारी होकर निर्दोष प्राणियों पर जुल्म ढाना, 65 निर्दोष पर दोषारोपण करना, 66 दोषी और पापाचारी को दंड न देना, 67 चोरी, 68 डकैती, 69 पाखंड, 70 धन को गाड़कर या छिपा कर रखना और उसका सदुपयोग न करना। यह सब लोभी मनुष्यों की क्रूर वृत्तियां हैं। 71 मांस, 72 मदिरा का साधारणतः प्रयोग, 73 कायरता, 74 आलस्य, 75 विषय लोलुपता। यह सब तामसी वृत्तियां हैं। 76 अति तीखे, 77 बहुत खट्टे, 78 चटपटे, अत्यधिक मसालेदार पदार्थों का उपयोग केवल जिह्वा के लिए, 79 मोहवश अपने स्वजनों के पोषण अथवा रक्षा के लिए पापाचरण, 80 दंभ, 81 मान, 82 मद से युक्त, 83 दूसरों को तुच्छ समझना, 84 अपमानित करना, 85 दूसरों की निगाह में गिरना, लैग पुलिंग, 86 फवती उड़ाना, 87 हृदय को दुखाने वाला मजाक, 88 ठट्ठे लगाना इत्यादि अहंकारी मनुष्य की वृत्तियां हैं। 89 भगवान की सत्ता को न मानना, 90 अवतारों पर कटु टीका टिप्पणी करना, 91 दूसरे धर्मों को छोटा समझना तथा उनकी निंदा करना, 92 तासुव, 93 धर्म ग्रंथों का बिना अध्ययन किए और समझे बूझे खंडन करना, 94 हरि भक्तों और संतों का अपमान करना, 95 उन पर तरह तरह की झूठी तोहमत लगाना, 96 उनकी सरलता का लाभ उठाकर
उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाना, 97 संतों का विरोध, 98 वेदों और शास्त्रों के आशय के विरुद्ध मतों का चलाना, 99 ऐसे वेद विरुद्ध मतों का समर्थन, 100 विषय भोगों के भोगने में सदा तत्पर तथा केवल यही आनंद है मानने वाली वृत्तियां कौरव बनकर हमारे अपने ही अंदर आज के युग में हमारे जीवन संग्राम में आ उपस्थित हैं। इसी प्रकार की क्रूर वृत्तियां दूसरे अनेक रूपों में पहले भी भूतकाल में विद्यमान रही होंगी और आगे भी रूप बदलकर भविष्यत काल में प्रकट होती रहेंगी। इनकी विजय हमारे अध्यात्म जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक एवं सर्वनाश का कारण होगी। दूसरी ओर हमारे ही अंदर 5 पांडव भी विद्यमान हैं। कौरव इन पांडवों को सदा सताते रहते हैं और इन्हें कुचल डालने में साम दाम दंड भेद उचित अनुचित सभी का प्रयोग करते रहते हैं। ये 5 पांडव और उनकी सद्वृत्तियां इस प्रकार हैं। 1 युधिष्ठिर, धर्मावतार, धर्म के प्रतीक, धर्म की रक्षा करने वाली सद्वृत्तियां। 1 धृति, धैर्य, 2 क्षमा, 3 दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठने पाए। 4 अस्तेय, चोरी और छल कपट का त्याग, विश्वासघात न करना। 5 शौच, राग द्वेष और पक्षपात छोड़कर अंदर की मानसिक व बाहर की शारीरिक पवित्रता। घर मोहल्ला शहर और सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना और उनकी सुंदरता और सफाई का पूरा ध्यान रखना। 6 इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में रहें। सद्व्यवहार तथा सदाचार युक्त जीवन। 7 धी, मादक द्रव्यों, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थों, दुष्टों का संग, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़कर श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन। सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास द्वारा बुद्धि की प्रखरता बढ़ाना। 8 विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना। 9 सत्य, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना। 10 अक्रोध, क्रोध न करके शांति को ग्रहण करना। 2 अर्जुन, धनुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी चित्त की एकाग्रता कि सिवा मछली की आंख के और कुछ दिखाई न दे, अपने कार्य में ऐसी लगन और निष्ठा कि सिवा उसके और सब कुछ भूल जाए, तब ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। 3 भीम, गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, शारीरिक बल के प्रतीक, बिना शारीरिक निरोगता और बल के संसार में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। 4 नकुल, घोड़ों की विद्या में सर्वश्रेष्ठ, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के प्रतीक, पशुओं की रक्षा, उनकी नस्लों का बराबर विकास करना। गाय बैल घोड़ा और अन्य उपयोगी पशुओं की रक्षा, उनकी उपयोगिता में निरंतर सुधार, उनकी उत्पादन मात्रा और गुणों, आउटपुट एंड क्वालिटी, दोनों में बराबर बढ़ोतरी। 5 सहदेव, ज्योतिष विद्या में सर्वश्रेष्ठ, ग्रहों का तथा उनकी चालों व प्रभावों का पूर्ण ज्ञान। ज्योतिष विद्या भारतवर्ष की प्राचीन प्रमुख विद्या रही है। फलित ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोष निवारण का सबसे सुंदर उपाय एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना। ये पांडव सद्वृत्तियां स्वयं अपनी शक्ति द्वारा कौरवों क्रूर वृत्तियों पर विजय पाने में सर्वदा असमर्थ ही रहती हैं और जीव सदा त्रास भोगते रहते हैं।
परंतु जब ये पांडव भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव की शरण में जाते हैं और सहारा लेते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव उनका सारथ्य मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं, तभी ये पांडव कौरवों को परास्त कर विजयी होते हैं और मनुष्य इस संसार में वैभव तथा आध्यात्मिक जीवन में परमानंद और परम शांति को प्राप्त करते हैं। ओम। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അർജുന വിഷാദയോഗം. പ്രഥമ അധ്യായം. ധൃതരാഷ്ട്രവചനം. പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു, ഹേ സഞ്ജയ, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പ്രദേശം, അതായത് ധർമ്മസ്ഥലം, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെയും പാണ്ഡുവിൻ്റെയും പുത്രന്മാർ എവിടെയാണ് ഒത്തുകൂടിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയൂ. മഹാഭാരത യുദ്ധസമയത്ത് അക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഗീതയുടെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനും വികലാംഗനും യുദ്ധത്തിന് പൂർണ്ണമായും യോഗ്യനല്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. അതിനാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലായിരുന്നു. മറുവശത്ത് ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് അകലെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കണം. അത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഞ്ജയനെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം ഹസ്തിനപുരിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഹസ്തിനപുരിയെ എല്ലാത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷൻ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സഞ്ജയനുണ്ടായിരുന്നോ? അതോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത്ര പുരോഗമിച്ച മനഃശാസ്ത്രമായിരുന്നോ? വാസ്തവത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ 18 അക്ഷൗഹിണി സൈന്യം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേഗത തെളിയിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ആധുനിക യുദ്ധത്തിലെ ആയുധങ്ങൾ പോലെ തന്നെ വിനാശകരമോ അതിലും വിനാശകരമോ ആയ ആയുധങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാണ്. കുരുക്ഷേത്രം ഈ യുദ്ധത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന് ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട്. പാണ്ഡവർ പുണ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണെന്ന് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. നിരവധി ഋഷിമാരും മുനിമാരും മഹാത്മാക്കളും കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചതും അന്തരീക്ഷം ആത്മീയതയാൽ നിറഞ്ഞതുമായ പുണ്യഭൂമിയാണ് കുരുക്ഷേത്രം. ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കാരണം പാണ്ഡവർ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ കരുതിയിരുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ ദുര്യോധനൻ മുഴുവൻ രാജ്യവും എളുപ്പത്തിൽ നേടും. പാമ്പ് മരിക്കുകയില്ല, വടി ഒടിയുകയുമില്ല. ഭാവി തലമുറകൾ പാണ്ഡവരെ ഭീരുക്കളെന്ന് വിളിക്കും. അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലിച്ചു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അഹിംസയുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ചിന്തകൾ അർജുനനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ധീരയോദ്ധാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും പ്രവേശിച്ചു. രക്തം പുരണ്ട ഈ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തേക്കാൾ ത്യാഗമാണ് നല്ലത്. ഒരു വശത്ത് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇരുട്ടിൽ ജനിച്ച 100 ക്രൂരപ്രവണതകൾ. ഈ 100 ക്രൂരപ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്നു. 1. മറ്റു സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, മറ്റു സ്ത്രീകളോടുള്ള കാമവികാരങ്ങൾ, ദുരുദ്ദേശത്തോടെ മറ്റു സ്ത്രീകളെ നോക്കൽ, തുറിച്ചു നോക്കൽ, കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടൽ, ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ, മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കൽ, വശീകരിക്കൽ, ബലാത്സംഗം, വ്യഭിചാരം. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷത്തിൻ്റെ വ്യാജ സംതൃപ്തിക്കായി. കലാപം, വഴക്കുകൾ, ശാഠ്യം, ക്രൂരത, പരദൂഷണം, നിർഭയം, തെറ്റായ അഹങ്കാരം, മോശമായ പെരുമാറ്റം, ഉപയോഗശൂന്യമായ വാദങ്ങൾ, കഠിനമായ വാക്കുകൾ, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയുള്ള കോപം. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ്? ഒരാളുടെ വ്യാജ അഹങ്കാരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. ശത്രുത, ഈർഷ്യ, അസൂയ, സ്വാർത്ഥത, അത്യാഗ്രഹം, പരദൂഷണം, വെറുപ്പ്, ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി. ഇതെല്ലാം ഒരു അസംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയുടെ ക്രൂരമായ ശീലങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കൽ, സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, വഞ്ചന, തന്ത്രം, ദരിദ്രരെ നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിക്കൽ, അവർക്ക് ശരിയായി വേതനം നൽകാതിരിക്കൽ, ദരിദ്രരായ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരായി നിർത്തുക, എന്നാൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ.
അനാഥാലയങ്ങൾ, വിധവകളുടെ വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഗോശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ മുതലായവ ദരിദ്രർക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കൽ, വിധവകളെ ഉപദ്രവിക്കൽ, പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ പണത്തിനായി വേശ്യാവൃത്തിക്ക് നിർബന്ധിക്കൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യ രീതിയിൽ പലിശ വാങ്ങൽ, കൈക്കൂലി വാങ്ങൽ, കരിഞ്ചന്ത, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ മായം ചേർക്കൽ, മരുന്നുകളിൽ മായം ചേർക്കൽ, കള്ളക്കടത്ത്, പണത്തിനായി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലൽ, പശുവിനെ കൊല്ലൽ, നിയമവിരുദ്ധമായ ജോലി, കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ച് ലാഭം കൊയ്യൽ, സ്ത്രീധനം വാങ്ങൽ, നുണയനാകുക, ഒരു അഭിഭാഷകൻ കേസുകൾ വാദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം, ഡോക്ടറാകുക, ഫീസ് ഈടാക്കാതെ ദരിദ്രരെ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക, കോടതികളിൽ കള്ളസത്യം പറയുക, മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൈവച്ച് കള്ളസത്യം പറയുക, കള്ളക്കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുക, കള്ളരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യാജ ഒപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകുക, ഒരു നുണ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ജഡ്ജിയായിരിക്കുകയും അനീതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന് നിരപരാധികളെ പീഡിപ്പിക്കുക, കുറ്റവാളികളെയും പാപികളെയും ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, മോഷണം, കവർച്ച, കാപട്യം, സമ്പത്ത് കുഴിച്ചിടുകയോ മൂടിവെക്കുകയോ ചെയ്യുക, അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ക്രൂരമായ ശീലങ്ങളാണ്. മാംസം, മദ്യത്തിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം, ഭീരുത്വം, മടി, വളരെ എരിയും പുളിയുമുള്ള വളരെ രുചിയുള്ള വസ്തുക്കൾ നാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ആസക്തി മൂലം ബന്ധുക്കളെ പോഷണത്തിനോ സംരക്ഷണത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള പാപകരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, അഹങ്കാരം, മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുക, അപമാനിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിച്ഛായ താഴ്ത്തുക, പരിഹസിക്കുക, ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തമാശകൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുക തുടങ്ങിയവ അഹങ്കാരികളായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവണതകളാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കൽ, അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഠിനമായ അഭിപ്രായം പറയൽ, മറ്റ് മതങ്ങളെ താഴ്ത്തി കാണുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക, മതഭ്രാന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുക, മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും നിരാകരിക്കുക, ഭക്തരെയും സന്യാസിമാരെയും അപമാനിക്കുക, അവരുടെ മേൽ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക, അവരുടെ ലാളിത്യം മുതലെടുത്ത് അവർക്ക് പലതരം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, അവരെ എതിർക്കുക, വേദങ്ങളുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അർത്ഥത്തിനെതിരായ വീക്ഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അത്തരം വീക്ഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് ഏക സന്തോഷം എന്ന് കരുതി അത് ആസ്വദിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാകുക. ഇവയാണ് കൗരവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന 100 ക്രൂര പ്രവണതകൾ. ഈ പ്രവണതകൾ കൗരവരുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലും സമാനമായ ക്രൂരതകൾ പല രൂപത്തിലും നിലനിന്നിരിക്കണം. ഭാവിയിലും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ വിജയം നമ്മുടെ ആത്മീയ വിജയത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ദോഷകരവും നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണവുമാവും. മറുവശത്ത് 5 പാണ്ഡവരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കൗരവർ എപ്പോഴും ഈ പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. സാമം, ദാമം, ദണ്ഡം, ഭേദം, ശരി, തെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ 5 പാണ്ഡവരും അവരുടെ നല്ല പ്രവണതകളും ഇപ്രകാരമാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ശീലങ്ങൾ: ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകം, ധർമ്മസംരക്ഷകൻ, ക്ഷമ, ദമ, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിലേക്ക് ചായ്വുള്ളതാക്കുക, അധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, ആസ്തേയം, മോഷണവും വഞ്ചനയും ഉപേക്ഷിക്കുക, ശുചിത്വം, ആസക്തി, വിദ്വേഷം, പക്ഷപാതം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് ആന്തരിക മാനസിക ശുദ്ധി, വീട്, പരിസരങ്ങൾ, നഗരം, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ മലിനമാക്കാതിരിക്കുകയും ശുചിത്വപൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം. നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള ജീവിതം. വിദ്യ, വിദ്യയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുക. ആത്മാവിലുള്ളതുപോലെ മനസ്സിൽ സത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. അക്രോധം, കോപത്തിന് പകരം സമാധാനം സ്വീകരിക്കുക. ഇതെല്ലാം യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ശീലങ്ങളായി പറയുന്നു. അഥവാ യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ നല്ല ശീലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അടുത്തത് അർജുനൻ. അമ്പെയ്ത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയവൻ,
മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ദൃശ്യമാകാത്ത ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്തരം സമർപ്പണവും ഭക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതൊഴികെ മറ്റെല്ലാം മറക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിജയം കൈവരിക്കാനാകൂ. 3. ഭീമൻ, ഗദയുദ്ധത്തിൽ മികച്ചവൻ, ശാരീരിക ശക്തിയുടെ പ്രതീകം. 4. നകുലൻ, കുതിര വളർത്തലിൽ മികവ് പുലർത്തിയവൻ, മൃഗസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രതീകം. 5. സഹദേവൻ, ജ്യോതിഷത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയവൻ, ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവയുടെ ചലനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ്. ജ്യോതിഷം ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ശാസ്ത്രമാണ്. എന്നാൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദോഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്. പാണ്ഡവർക്ക് അഥവാ നല്ല പ്രവണതകളുള്ളവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വന്തം ശക്തിയാൽ കൗരവരെ പോലെ ക്രൂര പ്രവണതകളുള്ളവരെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അവൻ്റെ പിന്തുണ നേടുകയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ, അതായത് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവൻ്റെ രഥയാത്രയും മാർഗനിർദ്ദേശവും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പാണ്ഡവർ കൗരവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയികളാവുകയും ലോകത്ത് അഭിവൃദ്ധിയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദവും പരമമായ സമാധാനവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पतिशरण. गीता सुधा प्रथमोध्याय. अर्जुन विषाद योग. धृतराष्ट्र उवाच. अर्जुनचे दुःख. पुत्रावरील प्रेमाने आंधळा झालेला धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, कुरुक्षेत्राची बातमी सांग, ज्याला लोक धर्मक्षेत्र म्हणतात, म्हणजेच धर्माचे स्थान. युद्ध करू इच्छिणारे माझे आणि पांडूचे पुत्र तिथे काय जमले आहेत का? गीतेचा पहिला श्लोक महाभारत युद्धाच्या वेळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाची स्पष्ट कल्पना देतो. धृतराष्ट्र अंध, अपंग आणि युद्धासाठी पूर्णपणे अयोग्य होता. त्यामुळे युद्धभूमीत त्याचा काहीच उपयोग नव्हता. दुसरीकडे दुर्योधनाने त्याला युद्धभूमीपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी ठेवले असावे, हे स्वाभाविक होते आणि संजयला त्याचे रक्षण करण्यासाठी नियुक्त केले होते. असे म्हटले जाते की तो हस्तिनापुरात होता आणि हस्तिनापूर सर्व प्रकारच्या हल्ल्यापासून सुरक्षित ठेवले गेले होते. एकतर संजयकडे आजच्या टेलिव्हिजनसारखी सुविधा होती, किंवा त्याचे मानसशास्त्र इतके प्रगत होते की तो त्याला हव्या त्या ठिकाणचे दृश्य पाहू शकत होता. खरं तर या युद्धात 18,000 अक्षौणी सैन्य ज्या वेगाने नष्ट झाले, त्यावरून हे सिद्ध होते की त्यावेळी आधुनिक काळातील शस्त्राइतकीच किंवा त्याहूनही अधिक विनाशकारी शस्त्रे उपलब्ध होती. या युद्धासाठी कुरुक्षेत्र का निवडले गेले याचे देखील एक रहस्य आहे. अंध धृतराष्ट्राला हे चांगलेच माहीत होते की पांडव हे सद्गुणांचे भांडार आहेत. कुरुक्षेत्र ही पवित्र भूमी आहे. तिथे अनेक ऋषीमुनी आणि महात्म्यांनी कठीण तपश्चर्या केली होती आणि या ठिकाणचे वातावरण अध्यात्माने भरलेले होते. अंध धृतराष्ट्राने असे गृहीत धरले होते की या पवित्र स्थानाच्या प्रभावामुळे पांडव स्वतः युद्धापासून दूर जाऊन देव प्राप्त करण्यासाठी, तपश्चर्या करण्यासाठी वनात जाणे योग्य मानतील आणि अशा प्रकारे युद्ध न करताच दुर्योधन सहजपणे संपूर्ण राज्य मिळवेल. न साप मरेल न काठी तुटेल. भावी पिढ्यांना पांडव कायर म्हणतील. त्यांची युक्ती यशस्वी झाली आणि अर्जुनसारख्या शूर योद्धाच्या हृदयात अहिंसा आणि आसक्तीपासून जन्मलेल्या त्यागाचे विचार रुजले आणि तो भगवान श्रीकृष्णाला म्हणाला, या रक्ताने माखलेल्या क्षत्रिय धर्मापेक्षा त्याग करणे अधिक चांगले. एकीकडे अंध धृतराष्ट्राचे 100 पुत्र, म्हणजेच अंधारातून जन्मलेल्या 100 क्रूर सवयी किंवा क्रूर वृत्ती. नंबर 1, इतर स्त्रियांबद्दल विचार करणे.
नंबर 2, इतर स्त्रियांबद्दल कामुक भावना ठेवणे. नंबर 3, वाईट हेतूने इतर स्त्रियांकडे पाहणे. नंबर 4, टक लावून पाहणे. नंबर 5, डोळे फिरवणे. नंबर 6, आवाज काढणे. 7, इतर स्त्रियांच्या शरीराच्या अवयवांना स्पर्श करणे. नंबर 8, मोहक. नंबर 9, बलात्कार. नंबर 10, व्यभिचार. हे सर्व कशासाठी आहे? लैंगिक इच्छेच्या खोट्या समाधानासाठी. नंबर 11, बंड. नंबर 12, भांडणे. नंबर 13, हट्टीपणा. नंबर 14, क्रूरता. नंबर 15, निंदा. नंबर 16, निर्दयीपणा. नंबर 17, खोटा अभिमान. नंबर 18, गैरवर्तन. नंबर 19, निरुपयोगी वाद. नंबर 20, वाद. 21, कठोर शब्द. 22, अनावश्यक राग. हे सर्व कशासाठी आहे? स्वतःचा खोटा अहंकार पूर्ण करण्यासाठी. नंबर 23, शत्रुत्व. नंबर 24, मत्सर. नंबर 25, मत्सर. नंबर 26, मत्सर. नंबर 27, स्वार्थ लोभ. नंबर 28, निंदा. 29, द्वेष. 30, संकुचित वृत्ती. या सर्व असमाधानी व्यक्तीच्या क्रूर प्रवृत्ती आहेत. नंबर 31, पैसे कमावण्यासाठी दुसऱ्याच्या संपत्तीचे अपहरण करणे. नंबर 32, बेईमानदारी. 33, फसवणूक. नंबर 34, फसवणूक. नंबर 35, फसवणूक. नंबर 36, गरिबांकडून जबरदस्तीने काम घेणे. 37, त्यांना वेतन न देणे. 38, गरीब मुलांना घरात नोकर म्हणून ठेवणे परंतु त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था इत्यादी न करणे. 39, गरिबांसाठी उघडलेले अनाथाश्रम, विधवांचे घरे, शाळा, गोशाळा, रुग्णालया इत्यादींचा गैरफायदा घेणे. 40, विधवा स्त्रियांना त्रास देणे. 41, मुलींचे अपहरण. 42, पैशांसाठी गरीब मुलींना वेश्या व्यवसायात भाग पाडणे. 43, मनमानेप्रमाणे व्याज घेणे. 44, लाच घेणे. 45, काळा बाजार. 46, अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ. 47, औषधांमध्ये भेसळ. 48, तस्करी. 49, पैशासाठी प्राण्यांची हत्या. 50, गोहत्या. 51, बेकायदेशीर काम. 52, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, नफा कमविणे. 53, हुंडा. नंबर 54, वकील होऊन खोटे बोलणे, खटले चालवणे. 55, डॉक्टर असणे, शुल्क न आकारता गरिबांवर उपचार न करणे. 56, न्यायालयात खोटी शब्द घेणे, गंगाजल उभारणे, धार्मिक ग्रंथावर हात ठेवून खोटी शपथ घेणे. 57, खोटे सापळे लावणे. 58, इतरांचे हक्क हिरावून घेणे. 59, खोटे कागदपत्र तयार करणे. 60, इतरांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या खोट्या करणे. 61, खोटी साक्ष देणे. 62, खोटेपणा सत्य असल्याचे सिद्ध करणे. 63, न्यायाधीश म्हणून अन्याय करणे. 64, अधिकारी असणे, निष्पाप लोकांना छळणे. 65, निष्पापांना दोष देणे. 66, दोषी आणि पापी यांना शिक्षा न देणे. 67, चोरी. 68, दरोडा. 69, ढोंगीपणा. 70, संपत्ती पुरणे किंवा लपविणे आणि तिचा योग्य वापर न करणे या सर्व लोभी व्यक्तींच्या क्रूर सवयी आहेत. 71, मांस. 72, दारूचा सामान्य व्यापार. 73, भ्याडपणा. 74, आळस. 75, वासना या सर्व तामसी प्रवृत्ती आहेत. 76, खूप तिखट. 77, खूप आंबट. 78, फक्त जिभेसाठी खूप मसालेदार पदार्थ वापरणे. 79, आसक्तिमय नातेवाईकांच्या पोषणासाठी किंवा संरक्षणासाठी पापी कृत्य करणे. 80, अहंकार. 81, अभिमान. 82, अहंकाराने भरलेले. 83, इतरांना क्षुल्लक समजणे. 84, अपमान करणे. 85, इतरांची प्रतिष्ठा कमी करणे, पाय ओढणे. 86, मस्करी करणे. 87, हृदय दुखावणारे विधोल. 88, इतरांची मस्करी करणे किंवा अहंकारी व्यक्तीच्या प्रवृत्ती आहेत. 89, देवाचे अस्तित्व स्वीकारण्यात नाही. 90, अवतारांवर टीका करणे. 91, इतर धर्मांना कनिष्ठ मानणे आणि त्यांची टीका करणे. 92, धर्मांधता. 93, धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास आणि त्यांना समजून न घेता त्यांचा खंडन करणे. 94, हरिभक्त आणि संतांचा अपमान करणे. 95, त्यांच्यावर विविध प्रकारचे खोटे आरोप करणे. 96, त्यांच्या साधेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना विविध प्रकारे त्रास देणे. 97, संतांचा विरोध करणे. 98, वेद आणि धर्मग्रंथांच्या अर्थाविरुद्ध
प्रचार करणे, 99 वेदाविरुद्ध असलेल्या अशा समर्थांचे विचारण करणे आणि 100 इंद्रिय सुखांचा आनंद घेण्यासाठी नेहमीच तत्पर राहण्याची ही एकमेव सुख आहे, असेच मानण्याची प्रवृत्ती आजच्या युगात आपल्या स्वतःच्या जीवनात कौरवांच्या रूपात आली आहे. अशाच क्रूर प्रवृत्ती भूतकाळातही इतर अनेक स्वरूपात अस्तित्वात होत्या आणि भविष्यातही वेगळ्या स्वरूपात दिसून येतील. त्यांचा विजय आपल्या आध्यात्मिक जीवनासाठी अत्यंत हानिकारक आहे आणि संपूर्ण विनाशाचे कारण असेल. दुसरीकडे 5 पांडव देखील आपल्या आतमध्येच आहेत. कौरव नेहमीच त्या पांडवांना त्रास देतात आणि त्यांना चिरडण्यासाठी ते सर्व योग्य आणि अयोग्य मार्ग वापरतात. साम दाम दंडभेद हे 5 पांडव आणि त्यांच्या चांगल्या सवयी खालीलप्रमाणे आहेत. युधिष्ठिरांच्या सवयी म्हणजे धर्मावतार, धर्माचे प्रतीक, धर्माचे रक्षक. नंबर 1 धृती किंवा धैर्य. नंबर 2 क्षमा. नंबर 3 दम, मनाला नेहमी धर्माकडे झुकवावे आणि अधर्म करण्यापासून थांबवणे, म्हणजेच अधर्म करण्याची इच्छाही निर्माण होऊ देऊ नये. नंबर 4 अस्तेय, चोरी आणि कपट्याचा त्याग करा, विश्वासघात करू नका. नंबर 5 शौच, आसक्ती, द्वेष आणि पक्षपात सोडून देऊन अंतर्गत मानसिक आणि बाह्य शारीरिक शुद्धता, घर, परिसर, शहर आणि सार्वजनिक ठिकाणे घाणेरडी करू नका आणि त्याच्या सौंदर्याची आणि स्वच्छतेची पूर्णपणे काळजी घ्या. नंबर 6 इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय आत्म्याच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असावीत, चांगले वर्तन आणि चांगले आचरण असलेले जीवन. नंबर 7 धी, मादक पदार्थ, इतर बुद्धी नष्ट करणारे पदार्थ, दुष्ट लोकांचा संग, आळस, निष्काळजीपणा इत्यादी टाळणे आणि चांगल्या पदार्थांचे सेवन करणे. चांगल्या पुरुषांचा संग, योगाभ्यासाद्वारे बुद्धीची तीक्ष्णता वाढवणे. नंबर 8 विद्या, पृथ्वीपासून देवापर्यंतचे खरे ज्ञान मिळवणे. नंबर 9 आत्म्याप्रमाणेच मनात सत्याचा, मनामध्ये इतकेच वाणीप्रमाणे कृतीचा वापर करणे. 10 आक्रोश, क्रोधाऐवजी शांतीचा अवलंबन करणे. नंबर 2 अर्जुन, धनुर्विद्या श्रेष्ठ, ध्येय साध्य करण्यासाठी मनाची अशी एकाग्रता की माशाच्या डोळ्याशिवाय दुसरे काहीही दिसू शकत नाही. आपल्या कामात अशी समर्पण आणि भक्ती की मनुष्य इतर सर्व काही विसरून जातो, तरच खरे यश मिळते. नंबर 3 भीम, गदा लढाई श्रेष्ठ, शारीरिक शक्तीचे प्रतीक, शारीरिक आरोग्य आणि शक्तीशिवाय जगात काहीही साध्य होत नाही. नंबर 4 नकुल, घोड्यांच्या ज्ञानात श्रेष्ठ, पशुपालनाचे प्रतीक, प्राण्यांचे संरक्षण, त्याच्या जातींचा विकास, गायी, बैल, घोडे आणि इतर उपयुक्त प्राण्यांचे संरक्षण, त्यांच्या उपयुक्ततेत सतत सुधारणा, त्यांच्या उत्पादन प्रमाणात आणि गुणवत्तेत समान वाढ. नंबर 5 सहदेव, ज्योतिषशास्त्रात श्रेष्ठ, ग्रहांचे आणि त्यांच्या हालचालीचे आणि परिणामांचे पूर्ण ज्ञान. ज्योतिषशास्त्र हे भारतातील प्रमुख प्राचीन शास्त्र आहे, परंतु ज्योतिषशास्त्रात अडकू नये. दोष दूर करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे केवळ ईश्वराची प्रार्थना. हे पांडव म्हणजे चांगल्या प्रवृत्ती नेहमीच कौरवावर, क्रूर प्रवृत्तीवर स्वतःच्या शक्तीने विजयी मिळवू शकत नाही आणि जीवांना नेहमीच त्रास सहन करावा लागतो. परंतु जेव्हा पांडव भगवान श्रीकृष्ण देव, इष्टदेव यांचा आश्रय घेतात आणि त्यांचा आधार घेतात आणि भगवान श्रीकृष्ण इष्टदेव त्यांच्या रथयात्रा आणि मार्गदर्शन स्वीकारतात, तेव्हाच पांडव कौरवांना पराभूत करतात आणि विजयी होतात आणि मानवांना या जगात समृद्धी आणि आध्यात्मिक जीवनात आनंद आणि परम शांती प्राप्त होते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శేషబాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 1 అర్జున విషాద యోగము. శ్లోకము 1. పుత్రప్రేమచే మోహవశుడై అంధుడైన ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా అడగసాగాడు. ఓ సంజయ, కురుక్షేత్ర విషయాలను నాకు తెలియజేయము. ఏ క్షేత్రాన్ని ప్రజలు ధర్మక్షేత్రమని అనగా ధర్మానికి స్థానమని అంటారో అక్కడకు చేరి ఉండి రణోత్సాహులైన నా యొక్క మరియు పాండు యొక్క కుమారులు ఏమి చేశారు? ఏ కాలంలో మహాభారతం జరిగిందో ఆ కాలంలో సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీ దానికి సంబంధించిన స్పష్టమైన సంకేతం గీతలోని ప్రథమ శ్లోకంలో లభిస్తుంది. ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు, వికలాంగుడు, యుద్ధానికి పూర్తిగా అయోగ్యుడు. అందుచేత సమరభూమిలో అతని ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. అందుచేత దుర్యోధనుడు అతన్ని తప్పక యుద్ధభూమి నుండి దూరంగా ఏదో సురక్షిత స్థలంలో ఉంచి ఉండవచ్చు. అది సహజం కూడా. సంజయ్ని అతని రక్షణార్థం నియమించి ఉన్నాడు. అతడు హస్తినాపురంలోనే ఉన్నాడని అంటారు. అంతేకాక
హస్తినాపురం అన్ని విధాల అక్రమం నుండి సురక్షితంగా ఉంచబడింది. అయితే సంజీవునికి నేటి దూరదర్శనం వంటి వ్యవస్థ లభించి ఉండవచ్చు, లేదా అతడు కోరుకున్నంతనే హెచ్చరి దృష్టినైనా చూడగలిగే అధికమైన మనోవిజ్ఞానం ఉండి ఉండవచ్చు. వాస్తవానికి యుద్ధంలో ఎంత వేగంగా 18 అక్షోహిణీయుల సైన్యము సంహారం జరిగింది అనే దాన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఆనాటి యుద్ధంలో ఆధునిక కాలంలో సమానమైన అదే ఇంతకన్నా అధిక విధ్వంసకారకమైన అస్త్రశస్త్రాలు అందుబాటులో ఉండి ఉంటాయి. ఈ యుద్ధభూమి కోసం కురుక్షేత్రం ఎందుకు ఎంచుకోబడింది? దీనిలో కూడా రహస్యం ఉంది. పాండవులు సద్వృత్తులు కలవాళ్ళు. ధృతరాష్ట్రుడికి బాగా తెలుసు కురుక్షేత్రం పుణ్యభూమి. అక్కడ అనేక మంది ఋషులు, మునులు, మహాత్ములు కఠిన తపస్సు చేశారు. ఇంకనూ ఆ స్థలమునందలి వాయుమండలము ఆధ్యాత్మికచే కలిసి ఉన్నది. అందుచేత ధృతరాష్ట్రుడి ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ పవిత్ర స్థల ప్రభావంచే పాండవులు తమంతట తాముగా యుద్ధం నుండి విముఖులై అడవులకు వెళ్ళి పరమాత్మ ప్రాప్తికే తపస్సు చేసుకుంటే మంచిదని భావిస్తారు. ఈ పద్ధతిచే యుద్ధం చేయకుండానే సమస్త రాజ్యము దుర్యోధనుడికి సహజంగానే లభిస్తుందని, పాము చావకూడదు, కర్ర విడవకూడదు. దీంచే ముందు రాబోయే తరాలు పాండవుల్ని పిరికివారిని ముద్ర వేస్తాయి. అతని నేర్పు మోసపూరితమైన పనిచేసింది. అర్జునుడి వంటి వీరుని హృదయంలో కూడా మోహజనిత అహింసా ప్రవృత్తి మరియు సన్యాసం తీసుకోవాలనే ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి. అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో, ఈ రక్తరంజిత క్షాత్రధర్మం కన్నా సన్యాసమే మంచిది అని అన్నాడు. ఒక పక్క అందులో ధృతరాష్ట్రుడి 9 వృత్తులు. ఈ 9 వృత్తుల యొక్క వివరాలు చూడండి. 1 పరస్త్రీ గురించి ఆలోచన. 2 పరస్త్రీ పట్ల కాముక భావన. 3 పరస్త్రీని చెడు దృష్టితో చూచుట, కనురెప్పుల వేయుక, గుడ్లప్పగించి చూచుట, వారుచూపు చూచుట, మాటలతో వశపరుచుకుంట, పరస్త్రీ అవయవాలను స్పృశించుట, పుజ్జగించుట, బలాత్కరించుట, వ్యభిచారం. ఇవన్నీ ఎందుకు? కామవాసనల యొక్క పనికిమాలిన అహంకారమును తృప్తిపరచుటకు. 11 విద్రోహము. 12 గొడవలు, కొట్లాటలు. 13 మొండితనము, నిర్దయత, చాడీలు చెప్పుట, నిష్ఠూరత్వము, అకారణ మిడిసిపాటు, దుర్వ్యవహారము, వ్యర్థ వాద వివాదములు. 20 నికృష్టమైన పోట్లాట. 21 కఠోరమైన పలుకులు, అకారణమైన క్రోధము. ఇవన్నీ దేనికోసం? పనికిమాలిన తన అహంకారము తృప్తిపరచుకొంటకు. 23 వైర్యము. 24 ఈర్ష్య. 25 అసూయ, ద్వేషము, స్వార్థపూర్తి పేరాస, పరనింద, యావగింపు, సంకుచితత్వము. ఇవన్నీ సంతోషరహితమైన మానవుని క్రూరవృత్తులు. 31 ధనాన్ని పోగు చేయుట కోసం ఇతరుల ధనాన్ని అపహరించుట, నమ్మక ద్రోహము, కపటము, మోసము, టక్కరతనము, పేదలచే వెట్టిచాకరి చేయించుట, పేదల శ్రమకు తగిన కూలి ఇవ్వకపోవుట, పేదవారి పిల్లలను ఇంట్లో నౌకరులుగా ఉంచుకుంటా, వారికి విద్యార్థులు నేర్పే ఏర్పాటు చేయకపోవుట, పేదల కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన అనాథ శరణాలయములు, విధవాశ్రములు, విద్యాలయములు, ఆసుపత్రులు మొదలైన వాటిని ఆక్రమించుకుంటా. 40 విధవలను భయపెట్టుట. 41 కన్యలను అపహరించుట, పేదవారైన బాలికలను ధనం కోసం వేశ్యావృత్తిలో ప్రవేశపెట్టుట, ఇష్టం వచ్చినట్టు నెపములు వేయుట, లంచం తీసుకుంట, చీకటి వ్యాపారము, తిరుబండారుల ఎందుకు కల్తీ చేయుట, మందులు ఎందుకు కల్తీ చేయుట, స్మగ్లింగు, డబ్బు కోసం పశువులను వధించుట. 50 గోహత్య. 51 అనుచిత కార్యములు చేయుట, కృత్రిమ లోటును కల్పించుట, వరకట్నం తీసుకుంట, న్యాయవాది అయి ఉండి అబద్ధపు కేసులను సంబంధించిన కోర్టు పనులు చూచుట, వైద్యుడు అయి ఉండి పేదవారికి ఫీజు తీసుకోకుండా వైద్యం చేయకపోవుట, న్యాయాలయంలో అబద్ధ ప్రమాణం చేయించుట, గంగాజలాన్ని తీసుకుని ధర్మగ్రంథాలపై చేయి ఉంచి అబద్ధ ప్రమాణం చేయుట. 57 అనవసరంగా చిక్కుల్లో పెట్టుట. 58 ఇతరుల హక్కులను కాజేయుట, అబద్ధపు దస్తావేజులు తయారు చేయుట, ఇతరుల సంతకాలు చేయుట, అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పుట, అసత్యమును సత్యము నిరూపించుట, న్యాయాధిపతి అయి ఉండి అన్యాయం చేయుట, అధికారి అయి ఉండి నిర్దోషులైన వారిపై దౌర్జన్యం చేయుట, నిర్దోషులపై దోషారోపణ చేయుట, దోషములు పాపకర్మాచారాలను దండించుకునుట, దొంగతనం చేయుట, దోపిడీ చేయుట, దగా చేయుట, ధనాన్ని దాచిపెట్టి ఉంచి దాన్ని సదుపయోగంలోకి తీసుకురాకపోవట. ఇవన్నీ లోభి అయిన మానవుని క్రూరవృత్తులు. 71 మాంసం తినుట. 72 మద్యం తాగుట, పిరిగితనం, సోమర్తనం, విషయలోలత్వం. ఇవన్నీ తామస గుర్తులు. 76 అతి ఘాటైన వాటిని తినుట, అతి పుల్లని వస్తువును తినుట, కేవలం జిహ్వచాపల్యంతే మసాలాతో కూడిన పదార్థములు హడావిడిగా తినుట, మోహవశుడై తన సృజనుల పోషణార్థం లేదా వారికి రక్షించుటకు పాప పనులు చేయుట. 80 కపటము కలిగి ఉండుట. 81 గౌరవం కోసం ప్రయత్నించుట. 82 మదం కలిగి ఉండుట, ఇతరులను తక్కువగా భావించుట, ఇతరులను అపహాస్యం చేయుట, పరులపై దుష్ప్రచారం చేయుట, హేళన చేయుట, హృదయం బాధపడేలా వేళకోళం చేయుట, అపహాస్యం చేయుట. ఇవన్నీ అహంకార మానవుని చేష్టలు, వృత్తులు. 89 భగవంతుని శక్తిని అంగీకరించకపోవట. 90 అవతారములపై అప్రియమైన వివరణ ఇచ్చుట.
91 ఇతర ధర్మాలను తక్కువగా భావించుట, ఇంకా వాటిని నిందించుట. 92 దురభిమానంతో మండిపడుట. 93 ధర్మగ్రంథాలను అధ్యయనం చేయకనే వాటిని అర్థం చేసుకోకుండానే వాటిని ఖండించుట. 94 హరిభక్తులను మహాత్ములను అవమానించుట. 95 భగవద్భక్తులపై రకరకాల తప్పుడు అపనిందలు వేయుట. 96 వారి సౌమ్యత్వపు లాభమును పొంది వారిని అనేక విధములుగా బాధపెట్టుట. 97 మహాత్ముల పట్ల విరోధభావం కలిగి ఉండుట. 98 వేదములు శాస్త్రములు ఆశయాలకు విరుద్ధమైన మఠాలను నడుపుట. 99 వేద విరుద్ధమైన మతాలను సిద్ధాంతాలను సమర్థించుట. 100 విషయభాగములను అనుభవించుటకై నిరంతరం ఉత్సాహపడుట. కేవలం అదే ఆనందమని భావిస్తూ ఉండి వృత్తులు కౌరులుగా తయారై మనలోనే నేటి యుగంలో మన జీవన సంగ్రామంలో ప్రవేశించి తెస్టివేసి ఉన్నవి. ఇదే ప్రకారంగా కురవృత్తులు ఇతర అనేక రూపాల్లో భూతకాలంలో ఉండుటచే కాదు, ముందు ముందు భవిష్యత్ కాలంలో కూడా రూపాలను మార్చుకుని ప్రకటనమవుతూ ఉంటాయి. వీటి విజయం మన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి అత్యంత హానికరము మరియు సర్వనాశక కారణం కాగలవు. మరొక వైపు మనలో పంచపాండవులు కూడా ఉన్నారు. కౌరవులు ఈ పాండవులు నిరంతరం సతాయిస్తూ బాధిస్తూ ఉంటారు. వీరిని కాలరాయడానికి సామధాన భేద దండోపాయాలను ఉచిత అనుచితమైన అన్ని పద్ధతులను ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ పంచపాండవులు వారి సద్వృత్తులు ఈ ప్రకారంగా ఉంటాయి. 1 యుధిష్ఠిరుడు ధర్మావతారుడు, ధర్మానికి ప్రతీక. ధర్మాన్ని రక్షించే సద్వృత్తులు అవి ఏమిటంటే 1 ధృతి, 2 క్షమ, 3 దమము, 4 అస్థేయము, 5 శౌచము, 6 ఇంద్రియ నిగ్రహము, 7 ధీ, 8 విద్య, 9 సత్యము, 10 అక్రోధము. వీటి వివరణ: ధృతి అంటే ధైర్యము, క్షమ అంటే క్షమాగుణము, దమము మనసును నిరంతరం ధర్మమునందు నిలిపి అధర్మం నుండి అడ్డుకోవాలి, అనగా అధర్మం చేయాలనే కోరికను కూడా తలెత్తనీయకూడదు. అస్థేయము దొంగతనము మరియు మోసములను వదిలివేయాలి, విశ్వాసఘాతకు చేయకూడదు. శౌచము రాగము, ద్వేషము, పక్షపాతములు విడిచి శారీరక మానసిక ప్రవృత్తులను కలిగి ఉంట. ఇల్లు, వీధి, పట్టణము మరియు ప్రజలందరూ నివసించే స్థానములను మలినం చేయకుండుట. అంతేకాక వాటిని అందము, పరిశుభ్రములపై పూర్తి దృష్టి పెట్టుట. ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇంద్రియములు పూర్తిగా ఆత్మనియంత్రణలో ఉండాలి. సద్వ్యవహారములు మరియు సదాచారయుక్తులు జీవనం గడపాలి. ధీ మాదక ద్రవ్యములు, బుద్ధిని నశింపచేసి ఇతర పదార్థములు, దుష్టుల సాంగత్యము, సోమర్తనము, నిర్లక్ష్యము మొదలగు వాటిని విడిచిపెట్టి ఉత్తమ పదార్థాలను తీసుకోవాలి. సత్పురుష సాంగత్యం చేయాలి. యోగాభ్యాసం ద్వారా బుద్ధి తీక్షణ పెంచుకోవాలి. విద్య పృథ్వీ మొదలుకొని పరమేశ్వరుడు వరకు గల యథార్థ జ్ఞానమును పొందాలి. సత్యము ఆత్మలో ఎలా ఉంటే మనసులో అలాగా, మనసులో ఎలాగుంటే మాటలో అలాగా, మాటలో ఎలా ఉంటే పనుల్లో అలాగా ప్రవర్తించాలి. అక్రోధం క్రోధాన్ని పొందక శాంతాన్ని గ్రహించుట. ఇంకా 2వ వాడు అర్జునుడు, ధనుర్విద్యలో సర్వశ్రేష్ఠుడు. లక్ష్యప్రాప్తికి ఎటువంటి చిత్తాగ్రత ఉండాలంటే చేపకను తప్ప, అంటే మత్స్యంత్రంలోని చేపకను తప్ప మరేది కంటికి కనపడకూడదు. తమ కార్యములలో ఎటువంటి లీలత నిష్ఠ ఉండాలంటే లక్ష్యం తప్ప మిగిలినవన్నీ మర్చిపోవాలి. అప్పుడే నిజమైన సాఫల్యం లభిస్తుంది. 3 భీముడు, గదాయుద్ధంలో సర్వశ్రేష్ఠుడు, శారీరక బలానికి ప్రతీక. శారీరక ఆరోగ్యము బలం లేకుండా ప్రపంచంలో ఏదీ సాధ్యం కాదు, లభించదు. ఇక 4వ వాడు నకులుడు, అశ్వవిద్యలో నిపుణుడు, సర్వశ్రేష్ఠుడు, పశుపాలనలో నేర్పరి. పశువుల రక్షణ, వాటి ఆరోగ్య సంరక్షణ చేయడంలో నిపుణుడు. ఆవు, ఎద్దు, గుర్రము మొదలగు ఇతర ఉపయోగకరమైన పశువుల రక్షణ, వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ నిరంతర సంశోధన కలిగి ఉండుట, వాటి అభివృద్ధి మరియు వాటి గుణములను పెంపొందించుటకు నిరంతరం కృషి చేయువాడు ఎవరు? నకులుడు. ఇక సహదేవుడు 5వ వాడు, జ్యోతిష విద్యలో సర్వశ్రేష్ఠుడు. గ్రహములు, వాటి నడక, వాటి ప్రభావం గురించి పూర్తి జ్ఞానం గలవాడు. జ్యోతిష విద్య భారతదేశపు ప్రాచీన ప్రముఖ విద్య. ఏది ఏమైనా ఈ జ్యోతిష వలయంలో పడకూడదు. దోష నివారణ కోసం అన్నిటికంటే సుందరమైన ఉపాయం ఏంటంటే పరమాత్మను ప్రార్థించడం ఒక్కటే. ఈ పాండవులు అంటే సద్వృత్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పంచపాండవులు. తమ స్వశక్తిచే కౌరవులు అంటే క్రూరవృత్తులు గల కౌరవులపై విజయం పొందుట్లో సర్వదా అసమర్థులై ఉన్నారు. జీవుడు సదా వీటిచే భయపడుతూనే ఉన్నాడు. అయితే పాండవులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే ఇష్టదేవునికి శరణు పొంది వారి సహాయం తీసుకున్నట్లయితే ఇష్టదేవుని లాంటి శ్రీకృష్ణుడు లాంటి ఇష్టదేవుని లాంటి వారి సారథ్యాన్ని, మార్గదర్శకాన్ని సేకరించినట్లయితే అప్పుడు ఈ పాండవులనే జీవుడునే పాండవులు కురవృత్తులనే కౌరవులను ఓడించి విజయులవుతారు. మానవులు ఈ ప్రపంచంలో వైభవాన్ని, అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పరమ ఆనందాన్ని మరియు పరమశాంతిని పొందుతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవనం.
प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच। पुत्र प्रेम के मोह में पड़ल आन्हर धृतराष्ट्र पूछा लगला, हे संजय, कुरुक्षेत्र के समाचार सब कहू। जाहि क्षेत्र के लोक धर्म क्षेत्र व धर्मक स्थान कहैत अछि, ओहिठाम जुटल मौन में युद्धक इच्छा लेने हमर अपन आ पांडु के पुत्र सब की केला। जाहि समय महाभारतक युद्ध भेल, ओहि समय विज्ञान आ तकनीकी के विकास केहन रहै, ओकर स्पष्ट आभास गीता के पहिल श्लोक से भेटैत अछि। धृतराष्ट्र आन्हर छलाह, अपाहिज आ युद्ध लेल अयोग्य छलथि, तैं समर भूमि में हुनकर कोनो काज नहीं छलनि। ओम्हर दुर्योधन तऽ अवश्य हुनका युद्ध क्षेत्र सँ दूरस्थ कोनो सुरक्षित स्थान पर रखने हेतनि। एहने भेल हेतै आ संजय के हुनकर रक्षार्थ नियुक्त कयल गेल हेतनि। कहल जाइत अछि जे ओ हस्तिनापुरे में छलथि आ हस्तिनापुर के सब तरहे आक्रमण सँ सुरक्षित राखल गेल रहै। या तऽ संजय के आजुक दूरदर्शन सन व्यवस्था प्राप्त रहनि, वा हुनकर मनोविज्ञान एतेक मजबूत रहनि जे इच्छा करैत देरी जतऽ देखऽ चाहथिन देख सकैत छलखिन। वास्तव में जहि तेजी सँ 18 अक्षौहिणी सेनाक संहार एहि युद्ध में भेल, ई सिद्ध करैत अछि जे ओहि समय में जतेक आधुनिक अस्त्र शस्त्र आ ओहू सँ बेसी विध्वंसक सामग्री उपलब्ध रहै। एहि युद्ध लए कुरुक्षेत्रे किएक चुनल गेल, अहू में रहस्य अछि। आन्हर धृतराष्ट्र नीक सँ बुझैत छलखिन जे पांडव सब तरहे निपुण छथि। कुरुक्षेत्र वैह पुण्य भूमि अछि जतऽ अनेको ऋषि मुनि आ महात्मा सब कठिन तप केने छलाह, आ एहि स्थानक वायुमंडल आध्यात्मिकता सँ ओतप्रोत रहै। आन्हर धृतराष्ट्र के ई अनुमान रहनि जे एहि पवित्र स्थानक प्रभाव सँ पांडव ओहिना युद्ध सँ विमुख भऽ कऽ आ वन में जाकऽ भगवानक प्राप्ति लेल तपस्या केनाइ उचित बुझथिन, आ एहि तरहे बिना युद्ध केने सहजता सँ संपूर्ण राज्य दुर्योधन के प्राप्त भऽ जेतनि। साँपो नहीं मरै आ लाठियो नहीं टूटै। आबऽ बला पुश्त पांडवे के कायर कहतनि। हुनकर युक्ति एहिठाम काज केलक आ अर्जुन सन शूरवीर के मोन में मोह सन अहिंसा वृत्ति आ संन्यास के विचार घौर कऽ लेलकनि। आ ओ भगवान श्री कृष्ण सँ कहि उठला जे एहि रक्त रंजित क्षेत्र धर्म सँ संन्यासे नीक। उम्हर आन्हर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अर्थात अन्हार सँ जन्मल 100 क्रूर स्वभाव, आन स्त्री के चिंतन, आन स्त्री के प्रति कामुक भावना, आन स्त्री के खराब नजर सँ निहारब, घुरिया कऽ देखब, कनखी मारब, आन स्त्री के बजायब, आन स्त्री के छुअब, फुसियाब, बलात्कार, चरित्रहीन, ई सब किएक? काम वासनाक फुस तृप्ति लेल। विद्रोह, झगड़ा फसाद, ढीठ, निर्दयता, चुगलपन, निष्ठुरता, फुस के आइन, दुर्व्यवहार, व्यर्थक वाद विवाद, कठहुज्जैत, पाथर सन बोल, अनेरक निष्ठुरता, फुस के आइन, अनेरक तामस, ई सब किएक? अपन फुसक अहम के तृप्त करबाक लेल। बैर, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, स्वार्थ लिप्त, चुगली, असरधा, ओछ, ई असंतोखी मनुष्यक क्रूर स्वभाव अछि। अनकर धन छीनब धनक उपार्जन लेल, बेईमानी, मक्कारी, दगाबाजी, चालबाजी, गरीब के ठकनाइ, हुनका उचित मजूरी नहीं देनाइ, गरीबक धिया पुता सँ घर में चाकरी करेनाइ, मुदा हुनकर शिक्षा दीक्षा के व्यवस्था नहीं केनाइ, गरीबक लेल खोलल गेल अनाथालय, विधवाश्रम, विद्यालय, गौशाला, अस्पताल आदिक शोषण, मसोमात सबके दुख देब, कुमारि सभक अपहरण, गरीब कुमारि सबके धनार्थ वैश्यावृत्ति लेल विवश करब, मनमाना सुधि लेब, घूस लेनाइ, कालाबाजारी, खैक वस्तु में फेंट फाँट करब, दवाई दौरी में फेंटब, तस्करी, धन के लेल माल जालक हत्या, गौ हत्या, नाजायज काज, जाइन बूझ कऽ अभाव ठाढ़ केनाइ, मुनाफाखोरी, दहेज, ओकील भऽ कऽ फुसक मुकदमा के पैरवी करब,
डॉक्टर होइतो गरीब के बिना फीस लेने इलाज नहीं करब। कचहरी में फूस शपथ खायब, गंगा जलक लोटा उठायब, धर्म ग्रंथ छुएब शपथ खायब, फूसक जाल ओछायब, अनकर हक छीनब, फूसक दस्तावेज तैयार करब, अनकर हस्ताक्षर करब, फूस गवाही देब, फूस के सत्य सिद्ध करब, न्यायाधीश भ क अन्याय करब, अधिकारी भ निर्दोष प्राणी पर जुल्म करब, निर्दोष पर दोष लगायब, दोषी या व्यभिचारी के दंडित नहीं करब, चोर, डकैती, पाखंड, धन के गाड़ि क वा नुका क राखब आ ओकर सदुपयोग नहीं करब। यह सब लोभी मनुष्य क्रूर आदत अछि। मौस, मदिरापान करब, कायरता, आसक्ति, विषय भोग, यह सब तामसी वृत्ति अछि। खूब कड़ू, खूब अम्मत, चहटगर, बेसी मसाला वाला वस्तुक प्रयोग मात्र जिह्वा लेल, अपना लोकक हित लेल अनकर अनहित करब, दंभ, मान, गौरव सँ भरल, आन के ओछ बूझब, अपमानित करब, अनकर नजर में खसायब, मखौल बनायब, मौन के दुखी करब वाला मजाक करब, ठहाका लगायब आदि अहंकारी मनुष्यक वृत्ति अछि। भगवानक सत्ता के नहीं मानब, अवतार सबके लेल कटाक्ष करब, आन धर्म के छोट बूझब आ हुनकर निंदा करब, पक्षपात, धर्म ग्रंथ सबके बिना पढ़ने बुझने गुनब, भगवानक भक्त आ संत के अपमान करब, हुनका पर बहुत तरहक फूस लांछन लगायब, हुनकर सहजताक लाभ उठा बहुत तरहक कष्ट देब, संतक विरोध, वेद आ शास्त्र के अर्थ सँ मत सबके चलायब, एहन वेद विरुद्ध मत के समर्थन, खराब भोग के भोगे में रहय वाला आ यह आनंद अछि, ई मानव वाला वृत्ति कौरव बनि हमर अपने मोन में आजुक जीवन संग्राम में आबि क उपस्थित भ गेल अछि। एही तरह क्रूर वृत्ति पहिलहू विभिन्न रूप में विद्यमान रहै आ आगू सेहो भेष बदलि क प्रकट होइत रहत। ई विजय अपना सभक अध्यात्म जीवन के लेल अत्यंत हानिकारक आ सर्वनाशक कारण होइत अछि। दोसर दिस अपने अंतर में पांचू पांडव विद्यमान छथि आ कौरव सदिखन एहि पांडव सबके दुखित करैत रहैत छथिन आ हिनका थकुचि क साम दाम दंड भेद उचित अनुचित सभक प्रयोग करैत रहैत छथिन। ई पांडव आ हुनकर सद्वृत्ति एहि तरहें अछि। युधिष्ठिर, सद्धतिक प्रतीक, धर्मावतार, धर्मक रक्षक। धृति माने धैर्य, जीवनक प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहबाक, विचलित नहीं हेबाक कला। क्षमा, अपराधिक प्रति द्वेष छोड़ि करुणा आ क्षमा करबाक सहज वृत्ति। दम, मौन के सदा धर्म प्रथ पर प्रवृत्त करब, अधर्म के इच्छा सेहो मौन में नहीं उठा देनाइ। अस्तेय, चोर आ छल कपट के त्याग करब, विश्वासघात सँ पूर्ण विरत। शौच, अंतरात्मा सँ राग द्वेष आ पक्षपात के त्याग, मानसिक आ शारीरिक पवित्रता राखब। घर सँ लऽ कऽ समाज धरि स्वच्छता आ सौंदर्यक पूर्ण ध्यान राखब। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय सब आत्मा के अधीन हुए, आचरण आ जीवन शुद्ध, सात्विक आ मर्यादित हुए। धी, मादक द्रव्य, बुद्धि के भ्रष्ट करय वाला पदार्थ के त्याग, दुष्ट के संगति आ आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ संगति आ योग अभ्यास द्वारा बुद्धि के प्रखर करब। विद्या, पृथ्वी सँ लऽ कऽ परमेश्वर धरि यथार्थ ज्ञान के अर्जन। सत्य, आत्मा, मौन, वाणी आ कर्म चारू कात सत्य केर समता। अक्रोध, तामस के त्याग आ शांति के आत्मसात करब। दोसर छथि अर्जुन, लक्ष्य सिद्धि आ एकाग्रता के प्रतीक, धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ। चित्तक एहन एकाग्रता जे माछक आँखि छोड़ि आर किछु दृष्टिगोचर नहीं हुए, अपन काज में एहन लगन आ निष्ठा जे बाकी सब वस्तु बिसरि जाय, एहि एकाग्रता सँ सफलता प्राप्त होइत अछि। तेसर छथि भीम, शारीरिक बल प्रतीक, गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, शरीरक बल आ स्वास्थ्यक प्रतीक। संसार में किछु करबाक लेल पहिने शरीर निरोग आ सबल हुए
से अनिवार्य अछि। चारिम छथि नकुल, पशुपालनक प्रतीक, माल जाल आ पशु सभक विद्या में पारंगत पशुपालन के प्रतीक, गाय, बैल, घोड़ा आदि उपयोगी पशु सभक रक्षा, प्रजाति सुधार आ उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धिक प्रतीक। आ पाँचम छथि सहदेव, ज्योतिष विद्याक प्रतीक, ग्रह नक्षत्रक पूर्ण ज्ञान। ज्योतिष विद्या भारतक प्राचीन गौरवशाली विद्या अछि। फलित ज्योतिषक मोह छोड़ि दोष निवारणक सर्वोत्तम उपाय, ईश्वर में अटूट श्रद्धा आ प्रार्थना। एहि 5 पांडव में स्वयं अपन बल सँ कौरव सब पर विजय प्राप्त करबाक पूर्ण सामर्थ्य नहि रहैत अछि। जीव सदिखन त्रास आ दुख भोगैत रहैत अछि, मुदा जखन ई पांडव श्री कृष्ण के अपन इष्ट देव के शरण लैत अछि, हुनकर सहारा लैत अछि आ श्री कृष्ण हुनकर मार्गदर्शन लेल सारथित्व स्वीकार करैत छथि, तखन ई पांडव क्रूर वृत्तिक परास्त करैत छथि। एहि प्रकार मनुष्य दुनिया में भौतिक वैभव आ आध्यात्मिक जीवन में परमानंद आ परम शांति प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।